जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग में दिशा परीक्षण का अगला टाइप लेकर आ चुके हैं। देखिए, इसमें टाइप 5 के अंतर्गत आप सभी लोगों को स्थान व्यवस्था पर आधारित प्रश्नों के बारे में बहुत आराम से समझना है। यहाँ पर देखिए, हम कुल 5 प्रश्नों को लेकर आए हैं। इन 5 प्रश्नों को कर लेने के बाद इस पर बनने वाले सभी प्रश्नों को उम्मीद है आप सभी लोग कर ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए, कंसेप्ट क्या समझना है। जब यहाँ पर दूरी नहीं दी जाती है तो ऐसे प्रश्नों में जो दूरियां होती हैं उन्हें हम बराबर लिया करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ए के जो है पूर्व में बी है और ए के जो है उत्तर में सी है, तो यहाँ पर देखिए ए से जो बी की दूरी है और ए से जो सी की दूरी है वो हमेशा क्या लेंगे, बराबर लेंगे, जब तक कि कुछ कहा ना जाए। यानी ऐसे प्रश्नों में जब दूरी नहीं देगा तो दूरियों को आप क्या लेंगे, बराबर लेंगे। और इसके अलावा जो है कोई इसमें अन्य लॉजिक नहीं लगते हैं। आप सभी प्रश्नों को आराम से कर ले जाएंगे। अगर इसके पहले की क्लासों को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके क्लास को आराम से देख लेंगे। सभी क्लासें एक तरफ से डालने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, दिया है एच आर से पूर्व है। देखिए, आर से पूर्व कौन है, एच है। यहाँ पर दूरी को हमेशा बराबर बनाना है जब दूरी ना दी जाए। एच आर से पूर्व है तथा डी से उत्तर है। तथा डी से क्या है, उत्तर। मतलब एच आर से पूर्व है और डी से उत्तर है। तो डी से उत्तर कौन है, यहाँ पर एच है। तो डी आर से किस दिशा में है, डी आर से किस दिशा में है। देखिए, आर से पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों में जिससे कहा जाए वहां पर दिशाओं का निर्धारण कर लेंगे। मतलब ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं हाथ की तरफ पूर्व होता है और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। अब यहां से कहा है डी किस दिशा में है, तो अगर आप दिशाओं को देखेंगे तो यहाँ पर कौन सी दिशा आ जाएगी, तो यहाँ पर दक्षिण है और यहाँ पर क्या है, पूर्व है। तो पहले प्रश्न में देखिए आर से डी किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो आपका पहला प्रश्न बहुत आराम से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा देखिए, दिया है y पूर्व में है x के। देखिए y क्या है, पूर्व में है x के। मतलब आप x बनाएंगे और x के पूर्व में कौन है, y है, जो कि z के उत्तर में। देखिए समझना क्या है, यहाँ पर y दिया है, फिर x दिया है, फिर जो शब्द दिया है, फिर z दिया है। देखिए, जो शब्द जिसके नजदीक होता है वह उसी के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर जो शब्द है वह x और z के बीच में क्या, नजदीकी को दर्शा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो z का संबंध होगा वह x से होगा, ना कि y से। अगर ये समझ गए तो आप ऐसे प्रश्नों को आराम से कर ले जाएंगे। इसके डिटेल कंसेप्ट को हम ब्लड रिलेशन में भी एक बार समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि अगर जो शब्द लग जाए, जिसका शब्द लग जाए, तो जो जिसका जिसके शब्द जिसके नजदीक में होते हैं वे उन्हीं के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द किसके लिए है, जेड और एक्स के लिए है। तो यहाँ देखिए दिया है y पूर्व में है x के, तो पूर्व में हो चुका है, जो कि z के उत्तर में है। यानी कौन, x जो है वह z के क्या है, उत्तर में हो गया। तो z कहाँ जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा। यदि P दक्षिण में है z के, देखिए क्या दिया है, P दक्षिण में है z के, यानी z के दक्षिण में कौन है, P है। मतलब P नीचे चला आएगा। तो y के संदर्भ में P किस दिशा में है, तो यहाँ से आप दिशाओं को अगर बनाएंगे तो इस दिशा में आएगा। नीचे का मतलब दक्षिण होता है और इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है, इधर क्या होता है, पूर्व होता है। तो आप देखेंगे कि यह दिशा दक्षिण और पश्चिम के बीच में आ रही है। तो y के संदर्भ में P किस दिशा में हो जाएगा, तो हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम दिशा में हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको दूसरा प्रश्न भी आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया है, आप सभी लोग प्रश्नों को देखेंगे और आराम से नोट कर लेंगे। तीसरा प्रश्न दिया गया है नगर यम, नगर डी जो नगर आर के दक्षिण में। देखिए प्रश्न जो है अगर आप सही से पढ़ेंगे नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए क्या दिया है, नगर यम दिया है, नगर डी जो नगर आर के दक्षिण में है। तो यहाँ जो शब्द लगा है, जो शब्द किसके लिए, आर के लिए और डी के लिए है। तो आर के दक्षिण में कौन है, डी है। तो आप क्या करेंगे, आर बनाएंगे, आर के दक्षिण में किसको बना लेंगे, डी को बना लेंगे। अब देखिए आर के दक्षिण में डी है और नगर यम जो है वह क्या है, डी के पूर्व में है। यानी डी के पूर्व में कौन है, यम है। यहाँ देखिए प्रश्नों को तोड़ करके समझना पड़ेगा। अगर आप इस जो के कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे तो प्रश्न में गलती कर सकते हैं। देखिए नगर डी जो है वह आर के दक्षिण में है, इसका मतलब आर उत्तर होगा, डी दक्षिण में आ जाएगा। फिर नगर यम जो है वह जो है डी के पूर्व में है, तो डी के पूर्व में कौन हो जाएगा, यम हो जाएगा। अब दिया है यन यम के दक्षिण में है। यन क्या है, यन जो है
यम के दक्षिण में है, इसका मतलब एन कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो पूछा गया है आर एन से किस दिशा में। देखिए यहाँ से दिशाओं को बनाएंगे तो ऊपर उत्तर होता है, यहाँ पर दक्षिण होगा, यहाँ पूर्व होगा, यहाँ पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो किस दिशा में जा रहा है, तो यह जा रहा है उत्तर और पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे प्रश्न में आंसर आ जाएगा उत्तर व पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए क्या दिया है, यम एन ओ पी आर 5 गांव एक दूसरे के समीप स्थित हैं, यम एन के पश्चिम में है। देखिए यम जो है, यम यन के क्या है, पश्चिम में है। तो हम बना लेते हैं यहाँ पर, यम जो है यन के पश्चिम में है, तो यन के पश्चिम में कौन हो गया, यम हो गया। ओ यम के दक्षिण में है, यम के दक्षिण में कौन है, ओ है, मतलब नीचे हो जाएगा। आर एन के उत्तर में, देखिए आर जो है एन के उत्तर है, तो आर यहाँ एन के उत्तर हो जाएगा। पी आर के पूरब में है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो पूछा गया है ओ पी के किस दिशा में स्थित है, तो पी के किस दिशा में देखिए ओ स्थित है। तो आप यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ नीचे दक्षिण होता है, यहाँ पर पश्चिम है, तो कौन सी दिशा आ जाएगी, दक्षिण और पश्चिम आ जाएगी। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं आज का पांचवा और अंतिम प्रश्न। पांचवा और अंतिम प्रश्न देखिए क्या दिया है, ए के दक्षिण पश्चिम में कौन है, बी है। तो पहले आप ए बना लेंगे, ए का दक्षिण पश्चिम कहाँ हो जाएगा, तो आप पहले दिशाओं का निर्धारण करेंगे, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, यहाँ पर पूर्व यहाँ पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कहा गया है, दक्षिण पश्चिम का मतलब यहाँ पर कौन है, यहाँ पर देखिए दिया है बी है, दक्षिण पश्चिम में बी है। बी के पूर्व में वह ए के दक्षिण पूर्व, देखिए ए का दक्षिण पूर्व यहाँ आएगा और बी का पूर्व यहाँ जाएगा। यहाँ पर कौन स्थित है, सी स्थित है। इसके बाद दिया है बी व ए के सीध, का मतलब ऐसे तीर को आगे बढ़ाएंगे और सी के उत्तर में, लेकिन सी के उत्तर का मतलब यहाँ पर कौन है, डी है, तो यहाँ डी हो जाएगा। तो पूछा गया है ए से, तो ए से किस दिशा में डी है, तो ए से किस दिशा में डी है, तो आप देखेंगे यहाँ उत्तर है और यहाँ पर पूर्व है, तो यह दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर और पूर्व हो जाएगी। तो उम्मीद है आज के 5 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो हमारे क्लास को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे हम इसके बाद की क्लास को जल्द ही लाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।